सीएम केजरीवाल ने जेल से बाहर आते ही अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया है और साथ ही उन्होंने अपना लीगल हेयर आतिशी को बनाया है। अब वो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रहेंगी। ये ठीक उसी तरह है जैसे कि कांग्रेस की गवर्नमेंट में जब मनमोहन सिंह को सोनिया गांधी जी की जगह प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। अब यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आतिशी वो कैंडिडेट नहीं है जिनको कि दिल्ली की जनता ने चुन करके कुर्सी पर बैठाया था, जिनकी बातों और वादों पर दिल्ली की पब्लिक ने यकीन किया था और उनको दिल्ली की गद्दी सौंपी थी, ये समझ करके कि वो दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन को सबसे अच्छे तरीके से चलाने वाले कैंडिडेट साबित होंगे। और ये दिल्ली के सीएम जिन पर जनता ने भरोसा किया था वो फंस गए बहुत से स्कैम्स में। हालांकि अरविंद केजरीवाल अपनी ईमानदारी का दम तो बहुत भरते हैं, लेकिन फिर भी वो स्कैम्स में फंसते चले गए और उनको यहाँ तक कि जेल की हवा भी खानी पड़ी। हालांकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अपनी सीएम की कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते थे। बहुत से स्कैम्स में फंसने के बावजूद भी, जेल जाने के बावजूद भी वो अपनी सीएम की गद्दी बरकरार रखना चाहते थे और जेल से ही अपनी गवर्नमेंट चलाना चाहते थे। लेकिन जब कोर्ट ने उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा दिए और उनको इस बात की परमिशन नहीं मिली, तब जाकर के हार मान करके उन्होंने अपने सीएम की गद्दी छोड़ी और आतिशी को मुख्यमंत्री बनाने की बात की। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल अभी भी अपने आप को इनोसेंट ही बता रहे हैं और उनका ये कहना है कि वो दिल्ली की जनता का विश्वास फिर से जीतेंगे और फिर से दिल्ली की सीएम की गद्दी पर बैठेंगे। अरविंद केजरीवाल का हमेशा ये कहना होता है कि वो सरकार चलाते हैं बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी से और वो अपने कंडक्ट में बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है। तो वो किस तरह से इस इतनी बड़ी लिकर की लॉबी में फंस गए और यहाँ स्कैम के चलते उनको जेल भी जाना पड़ा। अगर दिल्ली के सीएम और उनकी गवर्नमेंट इतनी ही ज़्यादा ईमानदार है, इतनी ज़्यादा अन्ना हज़ारे की फ़िलॉसफी पे चलती है जिसका वो हमेशा दम भरते हैं, तो क्यों नहीं उन्होंने अपने इस्तीफ़े के साथ अपनी गवर्नमेंट को भी विड्रॉ किया और दिल्ली में फ्रेश इलेक्शंस का वेट किया। उनका ये कहना है कि वो तब तक दिल्ली की गद्दी पर नहीं बैठेंगे जब तक कि जनता उन्हें माफ़ नहीं करेगी और जनता ये स्वीकार नहीं करेगी कि वो बहुत ज़्यादा ईमानदार है और अपने कंडक्ट में बिल्कुल प्योर है। एक बार को ऐसा भी लगा कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी सीएम की पोस्ट को एक्वायर कर सकती है, लेकिन जब केजरीवाल जेल से बाहर आए तो उन्होंने आतिशी को अपना कैंडिडेट चुना जो कि उनकी सीएम की पोस्ट को संभालेंगे। क्या यहाँ पर अपनी पत्नी को खड़ा ना करना, सीएम की पोस्ट ना देना केजरीवाल का कोई मास्टर स्ट्रोक है? वो अपकमिंग इलेक्शंस का वेट कर रहे हैं। उनका ये सोचना है कि 2-3 महीनों के लिए सीएम बनाने से अच्छा है कि मैं अपनी फैमिली में से किसी को फुल फ्लेज 5 इयर्स के लिए सीएम बनाऊं। अब यहाँ पर देखना ये है कि दिल्ली की जनता क्या वापस से अरविंद केजरीवाल पर विश्वास करती है? क्या वापस से दिल्ली की गवर्नमेंट अरविंद केजरीवाल को वो मैंडेट देगी जो कि उन्होंने इसके पहले दिया? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अपनी सीएम की कुर्सी जो हासिल की थी वो अपनी ईमानदारी का दम भरते, अन्ना हज़ारे से अपने कनेक्शन के होते हुए और दिल्ली की पब्लिक को बहुत ज़्यादा फ्रीबीज के वादे करके दिल्ली की गवर्नमेंट हासिल की। हालांकि इससे रिलेटेड सारे दावे और सारे वादे कोविड के टाइम पे ताज के पत्तों की तरह ढह गए, जब अरविंद केजरीवाल जहां एक तरफ ये 20 देने का वादा कर रहे थे, वहीं सेंटर की तरफ वो देखने लगे जब कोविड का समय आया उनके पास इतने फंड्स भी मौजूद नहीं थी वो अपनी दिल्ली की पब्लिक को बचा सकें। आज भी अरविंद केजरीवाल अपनी हर गलती, हर मिस्टेक को, अपनी हर प्रॉब्लम को सेंटर की साजिश बनाते हैं। तो क्या ये अरविंद केजरीवाल का कोई मास्टर स्ट्रोक है जिससे वो दिल्ली की जनता को इमोशनली ब्लैकमेल करके वापस से सत्ता में आने की भूमिका बना रहे हैं? देखते हैं आगे क्या होता है। क्या वो कामयाब हो पाते हैं और दिल्ली की पब्लिक क्या वापस से उनके ऊपर भरोसा करती है या